काया फिटनेस जोन की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ओरल हाइजीन यानी कि मुख शुद्धि के बारे में बताने वाली हूँ। मुख शुद्धि आप सब जानते ही है और आप सब करते ही है। सुबह में उठ के हम ब्रश करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, उसी तरह रात को सोने के टाइम पे करते हैं। ब्रश कर लिया, टंग क्लीन कर ली, गरारे कर लिए, यानी कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा मुख शुद्ध हो गया, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज अभी करनी बाकी है और अगर इस तरह से हमारी मुख शुद्धि होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। जैसे कि मुंह में छाले पड़ना, बारंबार मुंह आ जाना यानी कि रैशेस जैसा हो जाना, टॉन्सिल हो जाना, कफ जमा होना यहाँ पे, कान के प्रॉब्लम, आंख के प्रॉब्लम, ये सब भी दूर होंगे। कैसे शुद्धि करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक मॉडल है, हमारा डेंचर है, तो इससे मैं अच्छे से समझाऊंगी। जैसे हमने ब्रश तो कर लिया, ये सब टीथ पे ब्रश कर लिया, ठीक है, मगर ये जो पिंक पोर्शन है हमारे गम्स जो जकड़े रखते हैं हमारे दांतों को, तो वो भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। उसको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर वो हेल्दी नहीं रहते हैं और इसमें अगर दरारें शुरू होती है, ऐसे गम्स हो जाते हैं वीक, तो पायोरिया नाम का डिजीज भी हो जाता है। पायोरिया होने के कारण एक स्टिंकी स्मेल भी आती है मुंह में से। तो हमें ये सब चीज़ों से बचने के लिए अच्छे से मुख शुद्धि करनी चाहिए। ब्रश हो जाने के बाद हमारी ये जो पहली अंगुली है, इससे अच्छे से रगड़ना है ये पूरे गम्स को, अंदर की ओर और बाहर की ओर, ऊपर नीचे और अंदर की ओर के भी गम्स को हमें इस तरह से अच्छे से रगड़ना है, ऊपर की ओर भी, ठीक है। ये हो जाने के बाद ऐसा पकड़ के ऐसे खींचते रहना है, अच्छे से दबाना है, ऐसे इस तरह से दबाते रहना है। ये ऐसे दबाने से क्या होता है, इस तरह से दबाते रहने से वो अच्छी ग्रीप रहती है, दांत और गम्स के बीच अच्छे से ग्रीप रहती है। ये हो जाने के बाद ये जो यहाँ नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे हमारी टंग यानी कि जिह्वा रहती है, तो जिह्वा के नीचे इस तरह से अच्छे से अंगुली से रगड़ना चाहिए, इस तरह से रगड़ना है हमें। फिर टंग क्लीन तो हम करते ही है, ऊपर का जो है पोर्शन यहाँ पे ऐसे अंगूठे से दबाना है, अच्छे से मसाज जैसे हो जाना चाहिए, ठीक अंदर तक हमारा अंगूठा जाना ही चाहिए। इस तरह से नीचे की ओर साइड में जाएगा तो कान के रूट्स हैं, वहाँ पे कान का जो अंदर का भाग है वहाँ तक ये टच होगा। इसी तरह से थोड़ा ऊपर से ऐसे करेंगे तो जो टॉन्सिल है हमारे और नाक का जो रूट है वहाँ तक ये अंगूठा जाएगा। अंदर भी थोड़ा नीचे भी ऐसे करने हैं। ऐसा करने से हमारे गले की भी शुद्धि हो जाती है और साथ में आँखों का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें भी नहीं होती है। और इस तरह से अगर मुख शुद्धि हम कर लेते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमारी मुख शुद्धि हुई। और ये चीज़ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, पहली शर्त ये रहती है कि हमारे राइट हैंड के हाथ एकदम क्लीन और नाखून नहीं होने चाहिए। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो भी आप ये क्रिया अच्छे से नहीं कर सकते। नाखून भी अगर स्किन पे लग जाए तो इन्फेक्शन का चांस रहता है, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से नाखून काट लेने चाहिए। कभी भी राइट हैंड के नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और इस तरह से अगर आपने मुख शुद्धि की और जो नेचुरल तरीका होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, वो हर रोज़ करने लायक होता है। ऐसा नहीं कि महीने में मैंने एक बार कर लिया यानी कि अभी मेरा मुख शुद्धि हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको हर रोज़, जैसे हर रोज़ खाना पड़ता है, हर रोज़ सोना पड़ता है, हर रोज़ हम ब्रश करते हैं, उसी तरह से ब्रश के बाद हर रोज़ ये क्रिया करनी है। अभी ये जब क्रिया हम करते हैं तो किसी किसी का ये भी सवाल रहता है कि अगर मैंने ऐसा किया, अंदर तक मेरा अंगूठा गया
और निकल गया तो कोई बात नहीं। सुबह में खाली पेट ही हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद ही ये सब चीज़ें करते हैं। तो खाली पेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा या खट्टा पानी बाहर आ जाएगा। बेसिन के पास ही हम करते हैं ये सब चीज़ें। तो अच्छा है कि साथ में हमारा जठर भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी अच्छा कड़वा खट्टा ये सब पानी निकल जाएगा। तो ये भी तो एक शुद्धि ही हो गई। तो आप डरना बिल्कुल नहीं, अंगूठा तो हाथ से जुड़ा हुआ ही है, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि अंदर कुछ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो सके आप रोज ये करते रहेंगे इस तरह से मुख शुद्धि, तो कभी भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम मुख के रिलेटेड आपको नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जो पान मावा ये सब खाने वाले होते हैं, उनकी तो ये सब अंदर की जो स्किन होती है वो इतनी स्टिफ हो जाती है कि पूरा मुंह भी नहीं खोल सकते, आह भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी ये सब चीज़ें अच्छे से रगड़ के गालों के अंदर की स्किन को रगड़ना है, यहाँ के अंदर की स्किन को भी रगड़ना है, जीभ के नीचे की, ऊपर की ओर। इस तरह से मुख शुद्धि करने से कभी छाले नहीं पड़ेंगे। और रोज ये चीज़ करते रहेंगे तो मुंह का कैंसर, यानी कि जो मुख में जो कैंसर होता है, ज़्यादातर जो सिगारेट पीते हैं, जो मावा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, इन लोगों को, तम्बाकू पान का सेवन करने वालों के लिए तो ये एकदम अच्छी प्रक्रिया है और रोज करने लायक है। अस्तु।